अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक कुछ बात होंगे। अल्लाह ताला की फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं जा रही थी अम्मी के घर। अम्मी के घर से जो है मुझे थोड़ी सी चीज़ें उठानी है, फिर उसके बाद जाना है अपने घर, मतलब जो नया वाला घर था वहाँ पे जाना है। आज सुबह से बारिश चल रही है यहाँ पर हैदराबाद में, और मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद ना बहुत तेज़ बारिश होती है, फिर स्लो हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, फिर बहुत तेज़ होती है, फिर स्लो होती है, फिर बंद हो जाती है। तो सुबह से यही मुसलसल जो है ना सिचुएशन चल रही है। हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद खाना भी खा लिया था। अब सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं जा रही थी बाहर। तो हम लोग आज जो है अम्मी के घर जा रही थी मैं, वहाँ पे जाऊँगी और चलें फिर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह से लाइट नहीं है, जैसी ही बारिश होती है लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से बस जो है क्या बोलें, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये हफ्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, बारिश के बाद जो हफ्स होता है वो वाला हफ्स हो रहा है। तो खैर आज जो है मैं ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट काम थे, क्योंकि घर खाली पड़ा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा मुनासिब भी लग रहा था। मैंने बोला यार अभी घर में काम चलेगा, मीटर लगेगा, वो अब टाइम ही लगेगा, ज़ाहिर है अभी तो बारिश भी शुरू हो गई है। और रोज़ाना बस ये होता है कि अब रोज़ाना हम कल जाएंगे वो एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन अभी तक फ़िलहाल हो नहीं रहा है। तो खैर अभी ये है कि घर खाली हुआ हुआ है, तो मैंने कहा कि घर खाली रखना भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। वहाँ पे फ़िलहाल हम लोग कुरान पाक रखते हैं, सूरह बकरे का पानी जो है चारों कोने में, घर के हर एक कोने में करके आते हैं। तो ये है, और थोड़ा सा खोल देते हैं घर को और वहाँ पे थोड़ा सा देखभाल के आते हैं, तो इसलिए। तो ये है कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है अम्मी के घर से। तो मैं पहले अम्मी के घर जाऊंगी, फिर वहाँ से कुरान पाक और सूरह बकरे का पानी लूँगी, देन अपने वो वाले घर जाऊंगी जो लिया था अभी। खैर चलते हैं, मौसम की भी सूरत हाल दिखाती हूँ, लेकिन अभी बाहर चलते हैं। तो बारिश की वजह से शाजिब ने बाइक अंदर की तरफ खड़ी की हुई थी, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल ही चलते, इसी बहाने हमारी वॉक भी हो जाएगी और बातें करते करते घर भी पहुंच जाएंगे। संडे का दिन था तो इसलिए शाजिब भी घर पर थे और फिर उन्होंने सोचा कि चलो इतना प्यारा मौसम हो रहा है कहीं बाहर निकलते हैं। तो हम लोग पैदल ऐसी जो है वॉक करते करते अम्मी के घर भी पहुंच गए थे यहाँ पे। और ऐसे ही होता है कि घर थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है ना, तो मेरी सास और मैं भी ऐसी बातें करते करते अम्मी के घर चले जाते हैं और इसी बहाने हमारी वॉक भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे अम्मी के घर भी पहुँच चुकी हूँ मैं। अम्मी मम्मी अंबर आइए। हेलो, ये रही। अरे मुझे जाना है अभी, ये रही। अभी बोल ही अभी मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी अभी मैंने ना बताया था कि अंबर है ना, बात नहीं हुई थी उनकी पत्नी का भाई के मेरी शक्ल कुछ नहीं। वालेकुम अस्सलाम। और थक गए हम, पहिया पहिया आए हम। घर आ गई हूँ, पहिया पहिया आई हूँ पैदल पैदल, फिर यहीं से पैदल पैदल जाऊँगी आगे। खैर अभी अम्मी से बस ये सूरह बकरे का पानी और कुरान पाक हम लोग लेते हैं और फिर चलते हैं उधर। मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा हो रहा है जी। अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप झाँक रही है, सुबह से लाइट नहीं है, बड़ा तंग किया हुआ है लाइट वालों ने। तो खैर जो पानी भरा हुआ है यहाँ, पूरा रास्ता तो अच्छा था लेकिन यहाँ पे आकर फंस गए थे। हमने कुरान पाक भी रख लिया। चाबी आपके पास है ना? अच्छा जी, तो यहाँ पे बड़े मज़े से मैं आ तो गई घर से चाबियाँ लेकर, और ये नहीं देखा कि मैं चाबी उठा किसकी रही हूँ। मतलब मैंने बस ड्राइंग रूम की चाबी उठाई और मैं आ गई हूँ। मतलब पूरे घर की चाबी जो थी वो पापा की कार में रह गई थी, क्योंकि जब मैं पिछली बार आई थी ना तो पापा के साथ आई थी कार में, अब वो चाबियाँ कार में ही रह गई थी और पापा गए हुए थे साइड एरिया में। फिर पापा को फ़ोन किया कि चाबियाँ मेरे पास नहीं है, बस मैं एक ही गेट की उठा कर लेकर आ गई हूँ, कॉरिडोर की तो चाबी नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि मैं तो साइड एरिया में हूँ और चाबियाँ तो कार के अंदर रखी हुई हैं, तुम उसमें ही भूल गई थी कार में। तो खैर एनीवेज़ फिर क्या हुआ कि पापा ने कहा कि मुझे जाने में भी टाइम लगेगा, तो फिर मैंने बोला चलो मैं नेक्स्ट डे आ जाऊँगी और फिर उसके बाद जो है ना सारे तमाम काम तभी कर लूँगी। खैर हम लोग फिर नेक्स्ट डे आए थे और फिर ये उस दिन का और नेक्स्ट डे का क्लिप है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखे कॉरिडोर में खोलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ अरे यार चाबी कहाँ है इसकी।
तो वो कार में रह गई थी। खैर फिर मैंने बोला ड्राइंग रूम खुल चुका है तो यहाँ पर ही कर देते हैं फ़िलहाल तो, और कुरान पाक रखने की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो कुरान पाक में फिर अपने साथ में वापस ले गई थी। तो ये जो है ना इंटर होते ही ड्राइंग रूम, मतलब एक दरवाज़ा ड्राइंग रूम की तरफ से दिया हुआ है और दूसरा जो दरवाज़ा है वो मतलब थोड़ा सा ये है कि वो मेन गेट है। मेन गेट वो है और ये है ड्राइंग रूम का दरवाज़ा कि अगर आपके कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं या कोई मेहमान आ गए, दोस्त वोस्त आ गए, तो आप बाहर से ही उनको घर मतलब रूम में इंटर कर लो। और दो दरवाजे हैं ड्राइंग रूम के। फिर उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट डे यहाँ पर आई हूँ दोबारा से, और इस बार अब मैं कॉरिडोर का पूरे घर की चाबियाँ साथ लेकर आई थी। तो अभी घर में लाइट्स और बल्ब पंखे सब कुछ तो लगा हुआ है, बस एक ड्राइंग रूम में लगाया हुआ है पंखा, और अभी जो है ना लाइट नहीं है घर में क्योंकि मीटर हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है। अब देखें कब तक लगता है, जैसे मीटर लगता है तो इंशाल्लाह लाइट्स के साथ भी घर दिखाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे ही देख लो, इतना थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा धूप की रोशनी में। दूसरा ये कि यहाँ पर किचन की कैबिनेट में हम देख रहे थे जगह कि कुरान पाक हम लोग कहाँ रखें। अभी ज़ाहिर है इस घर में हम लोग बस आते हैं और फिर ऐसे थोड़ी सी हवा ववा खाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, मट्टी वट्टी हो रही है, लेकिन घर की सफाई वफाई करवा के इसको बंद कर दिया था। तो मीटर लग जाएगा तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसका क्या करना है। तो यहाँ पर जो है ना शाहज़ेब ये स्प्रे कर रहे थे सूर्य बकरे का पानी का, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग मदरसे के बच्चे बुला के या हम लोग खुद ही इस घर में जाके ना कुरान पाक या कुरान खानी कर लेंगे, लेकिन हुआ ये कि ज़ाहिर है सब लोग बिज़ी हो गए थे। अभी आप लोगों को जैसे पता है अभी हमारा रूटीन क्या चल रहा था अम्मी के घर का भी, और सब लोग मसरूफ़ हैं ज़ाहिर है। फिर ये था कि बीच में गर्मियाँ भी हो रही थी, तो इसलिए ड्राइंग रूम में हम लोगों ने पंखा लगवा लिया था कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी सब कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये आप लोग अभी देख सकते हो कि ये किचन है। अभी किचन थोड़ा सा इस तरह से हुआ हुआ है क्योंकि ज़ाहिर अभी कोई रहता नहीं है। दूसरा ये कि ये लाउंज है, इसके साथ में ही काफ़ी बड़ी स्पेस है, मतलब यहाँ पे अगर मैं अपना सामान अगर अपनी उस नज़र से देखूँ तो काफ़ी अच्छा और खुला खुला सामान आ जाएगा। यहाँ पर एक रूम आ जाता है जिसके अंदर ऑलरेडी मतलब पूरे के पूरे घर में एक जैसे और वाइट टाइल्स लगे हुए हैं और अलग अलग तरीके की फॉर सीलिंग हुई भी है, मतलब जिसको आप लोग सीलिंग भी कहते हो, फॉर सीलिंग कहते हो। अच्छा जी, यहाँ पर दरवाज़े पे ना इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई है, तो ये प्लास्टिक हटेगी तो बिल्कुल नए के नए दरवाजे अंदर से निकलेंगे। तो हम लोगों ने जान करके प्लास्टिक नहीं हटाई हुई है अभी। अगर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे या कोई किसी भी मकसद से हम ये घर यूज़ करते हैं, तब जब ये यूज़ में आएगा तब हम खुद ही हटा लेंगे। इस कमरे में एक वॉशरूम, अटैच वॉशरूम दिया हुआ है और खिड़की दी हुई है साथ में। ये खिड़की जो है बैक साइड पे खुलती है, मतलब जहाँ पे वॉशिंग एरिया है। तो इस घर में टोटल 3 कमरे हैं और 3 वॉशरूम हैं, 2 अटैच वॉशरूम है और एक बाहर की तरफ बना हुआ है ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने, और एक किचन है, लाउंज है, वॉशिंग एरिया है, और बाकी जो है ऊपर की साइड पे 2 छत्ती जिसको कहते हैं वो भी बनी हुई है ताकि आप उसके अंदर अपना सामान स्टोर कर सकते हो। तो वो भी दिखाती हूँ आगे। ये आ गया एक दूसरा बड़ा कमरा, मतलब दोनों कमरे ही, तीनों ही कमरे बड़े हैं और ये है। तो इस घर की ना पूरी की पूरी वाइट थीम हुई है, सिवाय बस दरवाजे और जो कैबिनेट्स लगी हुई ना उनका ब्राउन कलर हुआ हुआ है। इसके अलावा इस कमरे के अंदर भी खिड़की बनी हुई है, लेकिन इस कमरे की खिड़की दूसरे साइड पे बनी हुई है, फ्रंट साइड पे। और ये मतलब शाहज़ेब जो है ना ये स्प्रे कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बनाकर और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, शाहज़ेब अपना काम कर रहे थे। अच्छा जी, ये वॉशिंग एरिया आ गया। यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ सकती है, मेरी तो वैसे भी ऑटोमेटिक मशीन है। अच्छा, इसके सारे कनेक्शन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और ये वॉशरूम आ गया। ये कमरे में वॉशरूम नहीं बोलेंगे इसको, मतलब ये बोलेंगे कि कमरे से बिल्कुल अटैच नहीं है कि आप दरवाज़ा खोलो तो फ़ौरन वॉशरूम में इंटर हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब वॉशिंग एरिया, फिर वॉशिंग एरिया से ही अटैच जो है वो वॉशरूम है। दूसरे कमरे में भी ऐसे ही वॉशरूम है। फिर ये है कि तीसरा जो वॉशरूम है वो है बाहर की तरफ बना हुआ है ड्राइंग रूम के दरवाजे के सामने। तो ये है कंप्लीट टूर इंशाल्लाह जब लाइट आ जाएगी और जब इस घर का इस्तेमाल होगा तब भी आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि इस घर की किस तरह सेटिंग हुई है या इसको किस तरह से मैनेज किया है और इस घर की लाइटिंग कैसी हुई है। और एक फैमिली के हिसाब से तो ये घर बिल्कुल बेहतरीन है। दूसरा, ये बिल्कुल मेन रोड पे मिला है मुझे, डबल रोड है इसके बाहर, तो ये मुझे बहुत अच्छा वो मिला। दूसरा ये कि सामने ही मस्जिद है और इसके अलावा पार्क बना हुआ है, सारी तमाम सारी चीज़ें मतलब
बहुत ही अच्छी उसमें जगह पे मिल गया था मुझे घर। खैर ये वॉश बेसिन भी लगा हुआ है साथ साथ में बाहर। तो ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा गोल था मेरा, जो कि बस अल्लाह ताला की हुक्म से और मेरी मतलब मैंने बहुत दुआएं की कि अल्लाह पाक मुझे मेरा घर चाहिए। तो ये है, बस दुआएं हैं, माँ बाप की भी दुआएं हैं, साथ साथ में जो है थोड़ी सी मेहनत की है, एफर्ट्स लगाई हैं अपनी तो सारी। तो खैर उसके बाद ये सिला मिला है मुझे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस सिले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो है बाहर थोड़ी सी इस तरह से जगह दी हुई है कि आप बाहर गमले लगा लो, पौधे लगा लो, या अपनी कार भी खड़ी कर सकते हो साथ साथ में। तो ये सारी तमाम चीज़ें दी हुई हैं। बाकी इसके अलावा बस अब ये कहाँ है क्या है ये लोकेशन में पूरा डिटेल से तो नहीं बता सकती। खैर तो सारे कामों को निपटाने के बाद हम लोग थोड़ा सा सोसाइटी में वहीं पे घूमते फिरते रहे। फिर उसके बाद अम्मी के घर आ गए थे, अम्मी ने खाना बनाया हुआ था, फिर हम लोग खाना खाया और साथ मिलकर। फिर उसके बाद क्या हुआ, शादी चले गए थे नमाज़ अदा करने के लिए और मुझे छोड़ के चले गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं शाम को आपको लेने आ जाऊँगा। तो यहाँ पर फिर मैं ज़ैनब के साथ खेलने आ गई थी ऊपर की तरफ, ऊपर कमरे में अम्मी के। तो यहाँ पे ये सो रही थी और मैं इसके हाथ पाँव से खेल रही थी, इसको उठाने की भरपूर कोशिशों में हूँ मैं। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को आज की वीडियो में मैंने जितना मुझसे हो सका और जैसे मुझसे हो सका मैंने टूर दे दिया। बस जैसे ही लाइट आती है, मीटर लगता है, तो उसके बाद एक और टूर करा दूँगी। और जब घर मैनेज हो जाएगा, अच्छे से सेटिंग में आ जाएगा, तब भी। और करना क्या है इस घर का, खैर अभी तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा ही करेंगे, कुछ ना कुछ जो भी होगा। अल्लाह पाक बेहतरीन करने वालों में से बेशक। अच्छा जी, यहाँ पर फिर अम्मी फ्रूट्स लेकर आ गई थी कि फ्रूट्स खाओ, जान बनाओ। फिर थोड़ी देर बाद सूप भी आ गया था, आई थिंक भाभी ने बनाया था। अच्छा जी, होता यूँ है कि अम्मी के घर थोड़ी देर मिलने के लिए जाओ ना, तो अम्मी फ़ौरन फ्रूट्स काट के या शेक बना के या कोई ना कोई चीज़ घर में जो भी बनी होती है उसको ट्रे में सजा के बस सामने रख देती हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी खाना खा चुके थे, शाहजहां और मैं तो खाना खा लिया था, लेकिन फिर भी अम्मी यहाँ पर सूप और फ्रूट्स भी लेकर आ गई थी। क्योंकि अभी बारिश हुई ना, तो बारिश होने की वजह से मौसम काफ़ी मुनासिब और ठंडा और अच्छा हो चुका है, जिसकी वजह से फिर ये हो रहा है कि आजकल थोड़ा सा सूप पीने में आ रहा है। कभी हम लोग रेस्टोरेंट जाके पी रहे होते हैं या कभी घर पे बना रहे होते हैं। तो अम्मी यहाँ पे जो है चिकन कॉर्न सूप लेकर आई थी, जो कि बहुत ही मज़े का बना हुआ था। तो सब लोगों ने साथ में बैठ कर यहाँ पर सूप पिया और बातें बातें हुई। फिर उसके बाद ये अच्छा था कि बारिश बस सुबह के टाइम हुई थी, फिर पूरे दिन नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद ये था कि यहाँ पे बस स्टार्टर में सूप आया था, अभी दोपहर का खाना लगना था लेकिन मैं दोबारा से बैठ गई थी दोपहर का खाना खाने के लिए। तो खाने में बना हुआ था यहाँ पे कोफ्ते आलू। तो कोफ्ते में कोई ज़्यादा शौक से खाती नहीं हूँ, कोफ्ते मुझे पर्सनली इतना मैं बताऊँ तो मुझे पसंद नहीं है। जब भी घर में कोफ्ते बनते थे तो यहाँ तो मेरे लिए अम्मी आलू उसमें डालती थी, यहाँ तो फिर मैं अंडा उबलवा के और उसको तलवा के फिर सालन के साथ खाती थी, मतलब अंडा आलू बना के खाती थी उसको। और कोफ्ते में टच नहीं करती कुछ ख़ास मुझे पसंद नहीं। दूसरा ये कि यहाँ पे डिस्पोजेबल दस्तरखान बिछाया हुआ था अम्मी ने, तो मैं ये कह रही थी अम्मी कहाँ से लेकर आ गई। ये बड़ा अच्छा है, मतलब ऐसा है कि इसमें खाना खाओ और फिर इसको उठा के बस डस्टबिन में डाल दो, एक दफ़ा का यूज़ का होता है बस। खैर काफ़ी जगहों पे इस तरह के यूज़ होते हैं। और इसके बाद जो है ना सब लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया, बड़ा मज़ा आया। फिर उसके बाद तकरीबन शाम का टाइम हो चुका था और इसके बाद हम लोगों ने चाय वाय पी थी बैठकर। जब ड्रामा वगैरह आते हैं ना सबके, तो ये होता है कि अम्मी के घर आती हूँ ना, तो यहाँ पे चाय पीने भी आ रही होती है, ड्रामास वगैरह देखने में भी आ रहे होते हैं। क्योंकि मैं अपने उधर होती हूँ ना, तो ड्रामा कोई ख़ास देख नहीं रही होती हूँ। कभी कोई एपिसोड देख ली, फिर वो एपिसोड पता नहीं जब वो 26-27 या लास्ट एपिसोड में पहुँच गया तब मेरे नज़र पड़ रही होती है, अच्छा ये यहाँ पे ऐसा चल रहा है। तो खैर अभी मैं फ़िलहाल बस ड्रामा देख रही थी और सब लोग ये बातें इंजॉय कर रही थी। मुझे इस ड्रामे में कोई स्टोरी खास पता नहीं है, बस जो चल रहा होता है वो देख रही होती हूँ। अम्मी के घर जब भी जाओ तो कुछ ड्रामा लगा हुआ होता है तो देख लेती हूँ, वरना कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता मुझे। तो खैर सब लोग यहाँ पे साथ बैठे होते हैं, चाय भी इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ में ड्रामा भी। तो मुन्ना बेबी हम तो जा रहे हैं, बाय 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 बाय। खुश हो। चलो सही ना, ओके आना घर पे। मुझे कहाँ ले जा रही है? सही ना, ओके अल्लाह हाफिज। चॉपर नहीं दिया इसका, ब्रेक करते, ब्रेक तो ले लें। ब्रेक गिरा ना, नहीं आएंगे। दो कैसे आएंगे सूट, आ जाएंगे। तो पूरे दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और अम्मी के घर आते ना टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कब 2 से ढाई बज गए और सुबह उठना भी होता है मुझे, इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। क्योंकि फिर शाहज़ब का भी फ़ोन आ गया था कि अभी पैदल आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, रात ज़्यादा हो रही है, तो अभी जो है तहसीन के साथ आप आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि फिर ये था
तो फिर मैं तहसीन के साथ जा रही थी और वो मुझे छोड़ देता है। ऐसा है कि घर वैसे बहुत करीब भी है, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो इसलिए तो बस ये था, मुझे सुबह की टेंशन हो रही थी कि मुझे सुबह उठना है और अभी 2 से ढाई बज गए। अम्मी के घर आओ ना तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि बातों बातों में और जो है सबके साथ टाइम स्पेंड करने में अब पता ही नहीं चलता कि टाइम कितनी तेज़ी से और कब कैसे गुजर गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। है तहसीन के साथ। हाँ ना, आई हाई पानी आ रहा है तहसीन। अस्तगफिरुल्लाह, पानी भर गया रोड में। है हाँ, अभी तो अगस्त में पूरा चलेगा मुझे लग रहा है। खैर उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे अपने घर। तो बस अब ये है कि अपनी तैयारियाँ पकड़ेंगी सुबह की। अच्छा मैं आ तो गई थी लेकिन उसके बाद फिर मुझे ना नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैं सारी रात जागती रही और फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे भूख लग रही थी इतनी तेज़ कि फिर मैंने रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे अपने पापा को फ़ोन किया कि आप लोग किधर हो, तो वो भी ऑलरेडी घर के बाहर निकले हुए थे। फिर मैंने अम्मी पापा से बोला कि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़ और आते हुए कुछ लेते हुए आइएगा और मुझे देकर चले जाइएगा। फिर ये हुआ कि उनको आते आते तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था, तो सब लोग तो घर में वैसे सो रहे थे। फिर ये हुआ कि फिर पापा मुझे तकरीबन रात के 4 साढ़े 4 का कुछ इस तरह का टाइम था तो मुझे चाउमीन दे के गए। 4:15 हो रहे थे ये दे गए। तो खैर अभी बस इस चाउमीन खा के फिर नमाज अदा करके फजर की फिर सोई हूँ। फिर मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी क्योंकि शाहरुख को ऑफिस जाना था इसलिए। तो शाहरुख जल्दी सो जाते हैं और वो जल्दी सो भी गए थे, तो इसलिए फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन घुमाया कि मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूँ। तो फिर मेरे पापा चाउमीन दे के गए थे। अच्छा तो खैर फिर मैं फजर पढ़ के तो सोई हूँ सुबह 5 बजे, फिर 7 बजे उठ गई थी, फिर किस्तों में नींद पूरी हुई थी, खैर हो गई। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं, जब तक लिए तब तक लिए दीजिए इजाज़त। तो क्या, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।